हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी कॉर्नर। मैं चंदन आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ गवर्नर जनरल वायसराय से संबंधित पार्ट 2 वाले ट्रिकी वीडियो के साथ। पार्ट 1 वाले वीडियो में हमने 25 MCQ ट्रिक के सहित याद कराया था और इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। यदि आपने पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है या फिर आप कमेंट में लिंक का डिमांड कर सकते हैं। एक और तरीका है, आप studycornergk.com वेबसाइट पर जाकर ये सब वीडियो भी दे सकते हैं और यहाँ पर ये ऑनलाइन MCQ टेस्ट दे सकते हैं। मैं यहाँ पे जो टेस्ट आपके समक्ष रख रहा हूँ ये मेरे रिकॉर्डिंग है वेबसाइट का ही। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन का प्रक्रिया वही रहेगा। हम हर प्रश्न को पढ़ेंगे और 5 सेकेंड का समय लेंगे। इस दौरान आप आंसर देने का प्रयत्न कीजिएगा और चेक कीजिए अपने आप को कि आप कितना आंसर जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, 1882 का हंटर कमीशन किसके समय लागू हुआ? हंटर कमीशन किसके समय लागू हुआ? इसका आंसर है लॉर्ड रिपन। याद रखना बेहद आसान होगा। यदि हम लॉर्ड रिपन को जल्दी से पढ़ते हैं तो डरीपन शब्द कब होता था? देखिए, लॉर्ड रिपन डरीपन यानी कि डर वाली बात, और हंटर जो है ये हथियार है, इससे डर तो होगा ही। तो ये हो गया डरीपन। किससे डरीपन? हंटर से। बिल्कुल याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। पहले अकाल आयोग की स्थापना 1978 में किसके द्वारा की गई? पहला अकाल आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका आंसर है लॉर्ड लिटन। देखिए, अकाल जब पड़ता है तो लोग खाने को तरस जाते हैं एकदम दाने दाने को। उस समय क्या होता है, यदि आपको लिटन यानी कि लिट्टी मिल जाए तो बात बन जाती है। या फिर एक और तरीका है कि यहाँ पे अकाल में काल शब्द है। काल यानी कि मृत्यु होता है। यदि किसी का काल आए तो आदमी को क्या होता है, हमेशा के लिए लेट जाना होता है। लिटन यानी कि लेट जाना। तो जाहिर सी बात है आदमी मृत्यु को प्राप्त करता है अकाल काल आने पे। तो जैसे याद रख सकते हैं, दोनों ही तरीका बेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। 1946 का नौ सैनिक विद्रोह किसके समय हुआ? 1946 का नौ सैनिक विद्रोह किसके समय हुआ? इसका आंसर है लॉर्ड वेवेल। ये देखिए, बहुत ही आसानी से याद होगा। वेवेल यानी समझ लीजिए कि बबल, पानी का बबल। और नौसैनिक यानी कि यहाँ पे पानी शब्द का बोध हो रहा है, नेवी का, जो कि जल सेना से संबंधित है। और जल में क्या उठता है? बबल उठता है, यानी कि वेवेल। तो बिल्कुल आसानी से याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, 1916 में होम रूल आंदोलन किस वायसराय के समय हुआ? 1916 में होम रूल आंदोलन किस वायसराय के समय हुआ? इसका आंसर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसे याद रखना है तो चेम्सफोर्ड को कर दीजिए चेस का बोर्ड, चेस बोर्ड। और चेस जो गेम है वो कैसा गेम है? तो इंडोर गेम है, यानी कि हम घर में खेल सकते हैं। तो होम रूल यानी कि घरेलू रूल से भी खेल सकते हैं या फिर इंटरनेशनल जो भी रूल लगाना हो। होम रूल से कौन सा गेम खेले हम लोग? चेस वाली गेम। चेम्सफोर्ड बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, विधवाओं का पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में किसके द्वारा पास किया गया? विधवाओं का पुनर्विवाह अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। इसे याद रखना बेहद आसान होगा। ध्यान से देखिए, कैनिंग है। अगर हम क्रिकेट मैच खेलते हैं और फर्स्ट इनिंग आते हैं तो हो गया पहला मैच, फर्स्ट इनिंग। फिर से एक बार खेलते हैं तो सेकंड इनिंग, थर्ड इनिंग। इस तरह से हम उसकी बात करते हैं कि कितनी पारी हमने क्रिकेट खेली। तो विधवाओं का पुनर्विवाह यानी कि एक इनिंग उनकी शादी हो चुकी है, दूसरे इनिंग की बात हो रही है। तो यहाँ पे इसलिए इनिंग वाली बात हो रही है। पूछ रहे हैं हम कै इनिंग शादी होगी, पुनर्विवाह कै इनिंग। आप समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ? बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किसके समय पास हुआ? विश्वविद्यालय अधिनियम। इसका आंसर है लॉर्ड कर्जन। देखिए, बहुत ही आसानी से याद रखेंगे। कर्जन इतना कर्ज में डूब गया था कि उसका साथ देने के लिए पूरा विश्व आ गया। देखिए ध्यान से, विश्व विद यानी कि साथ देने वाला, विथ WITH मतलब क्या होता है? के साथ।
विश्व जो है साथ में आलय, विश्व विथ आलय, किसके साथ आलय, तो कर्जन के साथ आलय। इतना कर्ज में डूब गया था, पूरा विश्व इसको साथ देने आया। तो लॉर्ड कर्जन इसका आंसर होगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन किसके समय हुआ, ये हर कोई जानता है, लॉर्ड कर्जन। इतने बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में कि आपको ये ज्ञात होगा, लॉर्ड कर्जन। आगे बढ़ें। 1928 का साइमन कमीशन किस वायसराय के समय आया, साइमन कमीशन किस वायसराय के समय आया। इसका आंसर है लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन। कैसे याद रखें, देखिए इरविन में विन शब्द है, विन मतलब क्या होता है, जीतना, WIN। साइमन यानी कि अगर हमारा मन बिल्कुल सही हो, सही मन हो, तो कोई भी मिशन जो है हम जीत सकते हैं। ध्यान समझिए, सही मन हो तो हम मिशन जो है विन कर सकते हैं, जीत सकते हैं। इरविन, बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 1911 में बंगाल विभाजन किसके समय रद्द किया गया। ये देखिए प्रश्न इसके पहले जो आया था वो बंगाल विभाजन किसने किया, कर्जन था। अभी किसने रद्द किया, वो प्रश्न है यहाँ पे। इसका आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कैसे याद रखें, देखिए बंगाल विभाजन रद्द होना, विभाजन रद्द होना क्यों रद्द हुआ। देखिए मान लीजिए हमारा ये बंगाल है और इसका विभाजन करना है, दो है ना, दो का विभाजन करना है, लेकिन ये बहुत ही हार्ड है। तो अगर हार्ड है, विभाजन नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेंगे हम, विभाजन रद्द कर देंगे। देखिए ये जो दो है, दो पार्ट, ये दोनों को अलग करना, विभाजन करना बहुत ही हार्ड है, इसलिए विभाजन क्या हुआ, रद्द हो गया। बिल्कुल क्लियर है। और पूछेंगे अगर प्रश्न आपसे, बंगाल विभाजन किस समय हुआ था, लॉर्ड कर्जन, रद्द हुआ तो हार्डिंग द्वितीय। दोनों कंफ्यूजन करता है, इसलिए एकदम क्लियर रखिएगा इस बात पे। आगे बढ़ते हैं। गोलमेज सम्मेलन 1930 के समय भारत के वायसराय कौन थे। गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1930 के समय, उस समय भारत के वायसराय कौन थे। बिल्कुल क्लियर है, ये होंगे लॉर्ड इरविन। देखिए आपने गांधी इरविन समझौता सुना होगा, गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज, द्वितीय गोलमेज। तो गांधी इरविन समझौता जो है वो 1931 में हुआ था, तो उसके आसपास ही बात है। और वैसे भी आपको याद रखना है तो टेबल टेनिस का नाम सुना है, ये मेज यहाँ पे टेबल की बात हो रही है, गोल टेबल। तो टेबल टेनिस क्या होता है, गेम है और गेम में हार जीत का बात चलता है, तो यहाँ भी विन शब्द है यानी कि जीतने वाली बात है। तो गोल टेबल पे हम जीत गए। अब जो गेम चल रहा हो पता नहीं। प्रश्न है 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके समय लागू किया गया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, इसका आंसर होगा लॉर्ड लीटन। याद रखने के लिए लीटन को कर दीजिए लीटर। और जो कूलर होता है घरों में, AC कूलर, कूलर में जो होता है वो उसमें पानी डालना पड़ता है, पानी जो है लीटर में डालना होता है। अब 5 लीटर का है, 10 लीटर का है, कितने लीटर का कूलर है उस पर डिपेंड करता है। तो लीटर यानी कि लीटर, और कूलर में पानी डालने के लिए कितना लीटर, याद रखिएगा इतना बात। आगे बढ़ते हैं। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किसके समय हुई। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किसके समय हुई। इसका आंसर है लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। याद रखना है तो आप ये समझ सकते हैं कि मुस्लिम लोग हो या हिंदू लोग, मदद करने के लिए 2 मिनटों में एकदम तत्पर रहते हैं, 2 मिनट में एकदम तत्पर होते हैं। थोड़ा सा अटपटा है लेकिन मुझे लगता है कि काम बन जाएगा। 2 मिनट में मुस्लिम लोग, हिंदू लोग आपस में मदद करने के लिए बिल्कुल मिनटों में तैयार रहते हैं। तो यहाँ पे मिनटों, कितना मिनटों, 2 मिनटों लगा सकते हैं याद रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। भारतीय रेलवे के विकास के क्षेत्र में सर्वाधिक रेलवे लाइनों का निर्माण किसके समय हुआ। पहले रेलगाड़ी चला था डलहौजी के समय में, ये सब जानते होंगे, लेकिन यह प्रश्न सर्वाधिक रेलवे लाइन का निर्माण किसके समय हुआ। इसका मैं कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, सीधा सा आंसर बता देता हूँ। ये होगा आंसर लॉर्ड कर्जन। तो इसे मैनेज कर लीजिए, एकमात्र क्वेश्चन मैं इस वीडियो में जिसका मैं ट्रिक नहीं बना रहा हूँ इसका। आगे बढ़ते हैं।
स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, यहाँ पे भारतीय लगा हुआ। इसका आंसर होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यानी सी राजगोपालाचारी। इसी प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे भारतीय ना लगाकर एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लेकिन यहाँ पे भारतीय लगा हुआ है तो हमारे भारत के लोग हो जाएंगे, जो कि हैं सी राजगोपालाचारी। नाम से पता चल जा रहा है, बिल्कुल क्लियर है। किस वायसराय की हत्या भारत के पोर्ट ब्लेयर में हुई? किस वायसराय की हत्या भारत के पोर्ट ब्लेयर में हुई? इसका आंसर है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो को पोर्ट ब्लेयर के कैदियों ने मार दिया था। तो इसे याद रखना है तो बहुत ही आसान होगा। यदि मेयो को यूँ समझ लें कि बिल्ली की साउंड है मियाओं का, तो बिल्ली गई पोर्ट ब्लेयर जेल में और अपराधियों को पंजा मारा, तो अपराधियों ने उस बिल्ली को दबोच लिया। मियाओ बिल्ली तो कमज़ोर होती है ना, अपराधी तो छोड़ेंगे नहीं ना, पंजा मारेगी तो। बिल्कुल समझ सकते हैं। बिना किसी दिक्कत के आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, असहयोग आंदोलन व खिलाफत आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? असहयोग खिलाफत दोनों आंदोलन जो है इसके समय वायसराय कौन थे? इसका आंसर होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। याद रखने के लिए बिल्कुल क्लियर रखिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, चेम्सफोर्ड यानी कि चेस का बोर्ड, और चेस के बोर्ड को किसी ने फोड़ दिया, चेस फोर्ड, तो जाहिर सी बात है जो फोड़ेगा उसके खिलाफ हम लोग हो जाएंगे। तो खिलाफत आंदोलन चेस फोर्ड के कारण, और असहयोग की भावना बिल्कुल जागृत होगी उस व्यक्ति के खिलाफ। तो याद रखना बिल्कुल लाजमी है, जाहिर सी बात है, सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय से संबंधित है? इल्बर्ट बिल विवाद जो कि 1883 में आया था, वह किस वायसराय से संबंधित है, बताना है। इसका आंसर है लॉर्ड रिपन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड रिपन को थोड़ा जल्दी से पढ़ेंगे तो डरीपन शब्द आएगा, डरीपन। और यहाँ पे विवाद, वाद विवाद, झगड़ा झंझट, इस सब से सब लोग बच के रहना चाहता है। तो एक तरह का मन में डरीपन यानी कि डर रहता है कि कोई वाद विवाद किसी से ना हो जाए। तो इल्बर्ट बिल विवाद, और इस नाम से आपको दूसरा कुछ दिखेगा नहीं इल्बर्ट बिल विवाद के अलावा। बिल्कुल क्लियर है, बिना किसी दिक्कत के आगे बढ़ते हैं। 1919 का रॉलेट एक्ट किस वायसराय के समय आया? 1919 का रॉलेट एक्ट किस वायसराय के समय आया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन जितना भी बता रहा हूँ सारे के सारे पूछे हुए हैं, बार बार इन्हीं क्वेश्चन से रिपीट किए जाते हैं। इसका आंसर होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जैसा कि मैंने बताया था कि चेम्सफोर्ड यानी कि चेस का बोर्ड, और इसे किसी ने फोड़ दिया तो हम खिलाफ हो गए थे, उसके प्रति असहयोग की भावना हो गई थी। और दूसरी तरफ फोड़ने के बाद व्यक्ति बिल्कुल रोएगा, अगर बच्चा हुआ तो रोएगा ही। यहाँ रोलेट यानी कि रोले, थोड़ा समझ लीजिए और शायद आप कभी ना भूल पाएँ इस बात से। आगे बढ़ते हैं। 1872 में कृषि विभाग की स्थापना किसने की? कृषि विभाग की स्थापना किसने की? इसका आंसर है लॉर्ड मेयो। और मेयो यानी कह सकते हैं कि राधा मैया, राधा मैया। और इन्हीं के भरोसे जो खेती होता है, कृषि होता है, इन्हीं के भरोसे होता है। ये ना चाहे तो खेती बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि ओले पड़ जाएंगे तो फिर सारे फसल बर्बाद। ज़्यादा बारिश हो जाए तो बर्बाद, बारिश ना हो तो बर्बाद। तो कहीं ना कहीं राधा मैया पर डिपेंड है कौन? खेती। बिल्कुल याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, 1907 में कांग्रेस विभाजन किसके समय हुआ? कांग्रेस का विभाजन किसके समय हुआ? इसका आंसर है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। और कह सकते हैं कि कांग्रेस विभाजन बिल्कुल मिनटों में होना तय था, क्योंकि किसी का विचार एक जैसा नहीं था। कोई आतंक के खिलाफ है, कोई आतंक के सपोर्ट में है। आप खुद स्पीच सुनते ही रहते हैं कांग्रेस में। तो कांग्रेस विभाजन बिल्कुल तय है
और कई पार्टी बदलते रहते हैं, मिनटों में सब चेंज होते रहता है। तो कौन सा विभाजन मिनटों में हो गया, ऐसे याद कर लीजिए, 2 मिनटों में हो गया। थोड़ा सा अटपटा है लेकिन काम बन जाएगा, पूरा विश्वास है। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था, के समय भारत का वायसराय कौन था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका आंसर होगा लॉर्ड लिनलिथगो। देखिए कैसे याद करें इसे। भारत छोड़ो आंदोलन, ये कह रहे थे हम कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों यहाँ से जाओ। जाओ यानी कि यहाँ पे देखिए गो शब्द लिखा हुआ है, भागो यहाँ से, जाओ, गो, अंग्रेजों यहाँ से गो, लिनलिथ गो, भारत छोड़ो आंदोलन, बिल्कुल याद रहेगा बिना किसी दिक्कत के। नेक्स्ट है 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम किसके समय लागू किया गया? प्रथम कारखाना अधिनियम किसके समय लागू किया गया? इसका आंसर होगा लॉर्ड रिपन। कोई भी फैक्ट्री हो उसका उद्घाटन करने के लिए क्या करना होता है? रिबन काटते हैं। तो यहाँ पे समझ लीजिए कारखाना है यानी फैक्ट्री है और उसका उद्घाटन हुआ तो हमने क्या किया? रिबन काटा। तो रिबन से रिपन याद रखिएगा, बिल्कुल याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 किसने लागू किया? शस्त्र अधिनियम 1878 किसने लागू किया? इसका आंसर होगा लॉर्ड लीटन। देखिए शस्त्र है तो जाहिर सी बात है कि किसी पे अगर तलवार चला दें तो हमेशा के लिए लेट जाएगा, मतलब उसको मृत्यु की प्राप्ति होगी। तो शस्त्र समझ रहे हैं ना, हथियार की बात कर रहे हैं। हथियार चलाएंगे तो क्या होगा? आदमी लेट जाएगा, लीटन। बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसके पहले हमने जो प्रश्न पढ़ा था वो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। यहाँ पे भारतीय शब्द नहीं है, सिर्फ है प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। बिल्कुल इसका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए अंग्रेज जो है जब भारत की आज़ादी हुई तो क्या हुआ? वो बिल्कुल बट गए, यानी कि बटने के बाद वो कमज़ोर हो गए और उसके बाद क्या हुआ? वो चले गए यहाँ से। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो कि बट चुके थे, बेटन। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि बिना किसी दिक्कत के आपको पहले से याद ही था। भारतीय जो थे वो सी राजगोपालाचारी थे और बिना भारतीय के लॉर्ड माउंटबेटन। लास्ट क्वेश्चन अब, किस वायसराय के समय राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया? किस वायसराय के समय राजधानी जो है कोलकाता से दिल्ली चली गई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कैसे याद किया जाए मैं आपको बहुत ही आसानी से बताऊंगा। देखिए लॉर्ड हार्डिंग में यदि हा से समझा जाए हावड़ा, डी से दिल्ली और ग यानी कि गो, तो हावड़ा दिल्ली गो, यानी कि हावड़ा यानी कोलकाता का रूप से जान सकते हैं हम, और ये दिल्ली तो था ही, और गो, तो हावड़ा से दिल्ली गो हुआ हार्डिंग द्वितीय के समय। और द्वितीय अंक भी समझ लीजिए कि एक कोलकाता को दर्शा रहा है और एक दिल्ली को दर्शा रहा है। तो ये थोड़ा सा रीजनिंग ही हो गया और बिल्कुल आसानी से हमें याद रहेगा। दोस्त ये थे 25 प्रश्न और पार्ट 1 पार्ट 2 मिलाकर 50 प्रश्न। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस 50 प्रश्न के अलावा गवर्नर जनरल से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो आप ये ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। आप ये जैसा मैं एक क्विज दे रहा था टेस्ट, आप भी ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं studycornergk.com पे जाकर। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, खुद से टेस्ट दीजिए। 25 में 25 आना पक्का तय है। पार्ट 1 भी दीजिए, पार्ट 2 भी दीजिए। तो दोस्त कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। लाइक बटन जरूर दबाइए। एक टारगेट है कि इस वीडियो पे कम से कम 1000 लाइक आ जाए तो थोड़ा सा हौसला बुलंद होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए, इसके लिए ऑल दी बेस्ट।